एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इट्स मी आकृति सिंह और आज की वीडियो में हम लाइफ आफ्टर बीएससी नर्सिंग को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स हम जॉब आफ्टर बीएससी नर्सिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपके लिए इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब ज़्यादा बेटर है या फिर अब्रॉड नर्सिंग जॉब ज़्यादा बेटर है। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट जॉब की। सो इंडियन गवर्नमेंट जॉब में अगर नर्सिंग प्रोफेशनल्स की बात करी जाए कि आपके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो इस टाइम का ट्रेंडिंग जॉब है, दैट इज़ द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो हर एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट का सपना होता है कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर बनना है, पहले अटेम्प्ट में जॉब लग जाए, मतलब इस तरीके का ड्रीम होता है। तो आप अगर नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहेंगे तो उसके लिए आपको नॉर्सेट एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर आप एम्स जैसे प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में जॉब करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको नॉर्सेट एग्जाम क्लियर करना होगा। इसके अलावा अदर जॉब ऑप्शंस की बात करें तो आरआरबी, दैट इज़ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साइड से भी बहुत सारी नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसीज आती हैं। ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में वैकेंसी आती है। फिर उसके बाद आपका डीएसएसबी का आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा केजीएमयू, आरएमएल जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की साइड से भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एज वेल एज स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है। सीएचओ की वैकेंसी आती है, दैट इज़ द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। तो ये कुछ ऐसे जॉब है, नर्सिंग जॉब्स हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब है जो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद इंडिया में अगर आप ये जॉब लेते हो, आप सिक्योर करते हो, इस जॉब को करते हो, तो आपको लाइफ लॉन्ग जॉब सिक्योरिटी अलॉन्ग विथ गुड सैलरी इसमें मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, लाइफ लॉन्ग जॉब सिक्योरिटी एज वेल एज गुड सैलरी। तो भाई गवर्नमेंट जॉब को जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स या हम जैसे यंगस्टर्स टारगेट करते हैं, तो हमारा मेन फोकस इसी चीज़ पे होता है कि एक बारी जॉब लग गई तो ऐसी जॉब मिल जाए जो हम आराम से अपना वर्किंग पीरियड उसी जॉब में निकाल दें और साथ ही साथ हमें इतनी अच्छी सैलरी मिले जिससे हम अपने लाइफ के अदर स्टेप्स को ईजिली मैनेज कर पाएँ। ठीक है, हर किसी का सपना होता है कि अच्छी सैलरी हो, जिस सैलरी के बिहाफ पे, इसके बेसिस से हम अपने लाइफ के सारे फाइनेंशियल क्राइसिस और इश्यूज़ को सॉल्व कर पाएँ, हमारी लाइफ का एक अच्छा गुड स्टैंडर्ड हो। ठीक है, हमारे पास अपनी अच्छी खुद की बनाई हुई सेल्फ प्रॉपर्टी हो। तो इस तरीके का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि आपको एक बारी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। एक बार ही आपका सिलेक्शन हो गया, कहीं वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो गया, आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, अब मंथली आपको सैलरी आ रही है। उस सैलरी से आप आराम से मतलब, क्योंकि देखो इंडियन गवर्नमेंट जो मैंने जॉब्स बताए हैं नर्सेस के लिए, इसकी सैलरी 60,000 से लेकर के 80,000 के बीच में होती है। ठीक है, मैं एक एवरेज बता रही हूँ। मोस्ट ऑफ द पोस्ट की जो सैलरी है भाई वो 80,000 के अबव ही है, बट 60 to 80 के बीच में हम इसको रेंज में रख सकते हैं। सीएचओ की सैलरी स्टेट वाइज किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में कम होती है। ठीक है, तो सीएचओ को हम 60 to 80 वाली सैलरी के रेंज में नहीं रख सकते हैं। बट अदर गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की बात करें, जो आरआरबी, एसआईसी, केजीएमयू, आरएमएल या फिर नॉर्सेट एग्जाम के थ्रू अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो उसमें आपकी सैलरी अराउंड 80,000 होगी। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप इंडियन नर्सिंग स्टूडेंट हो और 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आपका जो एम है इज जस्ट अबाउट मैटर ऑफ मनी, आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें लाइफ लॉन्ग जॉब सिक्योरिटी हो प्लस गुड सैलरी हो, और आपको ऐसा है कि भाई मुझे मेरी जो लाइफ है वो मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ में ही स्पेंड करनी है, मेरी सक्सेस मेरी फैमिली के साथ में ही रह करके मुझे अचीव करनी है या करना है। अगर आपका ऐसा कुछ सेटअप है, माइंड सेटअप है, तो आपके लिए इंडियन गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ बीएससी नर्सिंग। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बिल्कुल ही क्लियरली बता दी, अगर आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि सक्सेस, देखो भाई अब 4 साल की इतनी टफ बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? एक अच्छी सैलरी वाला जॉब। ठीक है, तो अगर आपकी अपनी सक्सेस का डेफिनेशन है अच्छी सैलरी वाला जॉब, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की तरफ अपना रुख मोड़ना होगा। एक बार ही आपको जॉब मिल गई तो उसके बाद आपको सैलरी और जॉब सिक्योरिटी दोनों मिलेगी, और आप अपने देश में रह करके, अपने फैमिली के साथ रह करके अपना एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकते हो। ओके,
अब बात करते हैं कि ये जॉब आपको मिलेगी कैसे। क्या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब लेना इतना ही आसान है या फिर क्या सचमुच बहुत मुश्किल है? अब थोड़ा सा इस पहलू को देखते हैं। तो इंडिया में गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई देखो, एक कहावत आपने सुनी होगी कि दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं। तो जो लोग नर्सिंग फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, सिर्फ नर्सिंग में आने का सोच रहे हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि हर साल गवर्नमेंट के साइड से वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, हर साल गवर्नमेंट के साइड से वैकेंसीज आती रहती हैं और बीएससी नर्सिंग करने के बाद तुरंत ही गवर्नमेंट जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद तुरंत सरकारी नौकरी लग जाती है और उसमें सैलरी बहुत ही ज़्यादा रहती है, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000, इस तरीके का बहुत सारे लोगों का मानना होता है जो लोग नर्सिंग फील्ड से नहीं हैं, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स का, या फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है। तो थोड़ी सी मैं रियलिटी से आपका आमना सामना करा दूं। देखो, नो डाउट अगर आप एक बार बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब सिक्योर कर लेते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी होगी, बट एक नर्सिंग स्टूडेंट से रजिस्टर्ड नर्सिंग स्टूडेंट से रजिस्टर्ड नर्स बनने तक की जर्नी एंड देन फ्रॉम रजिस्टर्ड नर्स से गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने तक की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। सबसे पहली चीज़, आप जब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लोगे तो एडमिशन लेने के लिए ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू निकलना होगा। फिर मान लो जैसे तैसे आपको प्राइवेट आईएनसी कॉलेज भी अगर अलॉट हो जाता है तो उस स्टेज पे भी आने के बाद आपके लिए एक बहुत ही बड़ा टारगेट होता है कि आपको हर सेमेस्टर को अच्छे से पास आउट करना है। सेमेस्टर्स पास करते करते आप फाइनल 8th सेमेस्टर तक पहुंच भी जाते हो तो सच कहूँ तो जब तक आप रिसर्च थीसिस नहीं सबमिट करते हो आपको आपके कॉलेज के साइड से कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। और जब तक आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से नहीं मिल जाता तब तक आप बीएससी नर्सिंग का अपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। और जब तक आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल में बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और ना ही आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। जब तक आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट नर्सिंग काउंसिल में जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आप किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला जो रास्ता है जो आपको मंजिल तय करनी है स्टूडेंट नर्स से रजिस्टर्ड नर्स बनने तक की जर्नी, उसके लिए आपको आपकी 4 साल की पढ़ाई बहुत ही मेहनत से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ करनी होगी। अगर आप बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई में मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके बीएससी नर्सिंग के किसी भी सेमेस्टर की नोट्स आप मुझसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद या फिर कह लो करने के लास्ट सेमेस्टर में जब आप आओगे तो आपको एक रिसर्च थीसिस अपने कॉलेज को सबमिट करनी होती है। उस रिसर्च थीसिस मान लो आपकी सबमिट हो गई, उसके बाद आपको आपके कॉलेज के साइड से आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। उस कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ ही आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हो। ठीक है, एक बार ही आपका जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, मतलब आप जब अप्लाई करते हो उसमें आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके कॉलेज के साइड से प्रोवाइड कराए गए हैं, आपका सेमेस्टर का रिजल्ट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री और फिर 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सारे जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ये सब आपको डिजिटली अपलोड करना होता है आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साइट पे। कुछ दिन के बाद 15 से 20 दिन के वेरिफिकेशन के बाद आपको डिजिटली रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आने के बाद आप फाइनली रजिस्टर्ड नर्स हो जाते हो। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही आप जो भी कोई वैकेंसी आएगी गवर्नमेंट की इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की जब भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको आपका यही रजिस्ट्रेशन नंबर ही इसमें एंटर करना होता है। ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब एक बार सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद आपका होगा कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। किसी पोस्ट के लिए सिर्फ रिटन एग्जाम होता है, किसी पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू सेशन के लिए भी जाना होता है। तो अगर कोई ऐसी नर्सिंग जॉब है जिसमें कॉम्पिटिटिव रिटन एज वेल एज इंटरव्यू फेज दोनों है तो आपको ये दोनों ही फेज क्लियर करने होंगे, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। और गवर्नमेंट के साइड से नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसीज आ रही हैं नो डाउट, बट एक बात जो हम कैंडिडेट्स को नहीं भूलना चाहिए
भाई ये जो गवर्नमेंट वैकेंसीज को देखते हुए ना भीड़ पूरी की पूरी चली आ रही है इस नर्सिंग फील्ड में। तो ये नर्सिंग प्रोफेशन जो है ये टाइम के साथ ओवर क्राउडेड होता चला जा रहा है। भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज नहीं हो रही है। कहीं 60,000 वैकेंसीज आ रही है, 60,000 तो मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। अगर 60,000 वैकेंसीज आ रही है तो मोर दैन 3 लाख कैंडिडेट उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का रेशियो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब अगर आप करते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी प्लस गुड सैलरी मिलेगी, बट गवर्नमेंट जॉब ईजिली नहीं मिलेगी। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है और आपका ऐसा मेंटल स्टेटस है कि भाई मुझे तो मेरी फैमिली के साथ ही रहना है, मुझे मेरी कंट्री में ही रहना है, मैंने जहाँ जन्म लिया है, जहाँ मैंने पढ़ाई करी है, इसी देश में मुझे रह करके जॉब करना है, तब तो आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के लिए आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का क्या सिनेरियो है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। अब अब्रॉड जॉब का ऑप्शन बिना सोचे काम में लग जाओ, गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की तैयारी करने लगो, जिसके लिए आपके पूरे 4 साल की बीएससी नर्सिंग का सिलेबस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा हर एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा, एमसीक्यू रिवाइज करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू बैच ज्वाइन करने के लिए एज वेल एज नोट्स परचेस करने के लिए व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब में सिक्योरिटी मिलेगी, आपको आपकी फैमिली के साथ रहने का मौका मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, बट द कंडीशन इज दैट आपको हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ओवर क्राउडेड कैंडिडेट्स के साथ बीट करके अपने लिए एक जॉब सिक्योर करना पड़ेगा। सो कंपटीशन टफ है, रास्ता मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हुए अपना करियर स्टेबल करना चाहते हो तो आपके लिए इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब ही सुटेबल है, आपको अब्रॉड जॉब के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब उन कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट है जो अपने देश में रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, सिर्फ अपने घर पे रहते हुए, लाइक अपने सिटी में, अपने कंट्री में रहते हुए ही उनको एक सिक्योर जॉब विथ गुड सैलरी चाहिए। तो आपके लिए अब्रॉड नर्सिंग जॉब वाला ऑप्शन सही नहीं है। आप पूरे डेडिकेशन के साथ गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की तैयारी करो। सो गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं अब्रॉड नर्सिंग जॉब के बारे में, कौन से नर्सिंग कैंडिडेट को सोचना चाहिए। ओके, सो इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब डिस्कस करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द अब्रॉड नर्सिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन नर्सेज आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ बीएससी नर्सिंग, ठीक है। सो देखो अब्रॉड नर्सिंग क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। सो बात ये है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेस्परेटली नर्सिंग प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ हायर करना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ का मेडिकल सिस्टम एडवांस्ड है बट स्किल्ड नर्सेज का शॉर्टेज है। सो इसलिए ये कंट्रीज स्किल्ड नर्सेज के लिए अदर कंट्रीज की नर्सेज को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो बट द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ना है, बट जब आप इंडिया छोड़ करके अदर किसी कंट्री में जाते हो नर्सिंग जॉब के लिए तो वहाँ आपको आपके सिलेबस का नॉलेज चाहिए, आपके पास क्लिनिकल स्किल, थ्योरेटिकल स्किल के साथ होना चाहिए, बट इन एडिशन कंट्री का वीज़ा लेने के लिए आपको बहुत सारे लैंग्वेज टेस्ट पास करने पड़ते हैं। सो लैंग्वेज, कौन सी कंट्री के लिए कौन सा लैंग्वेज टेस्ट पास करना होता है, इस पे मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगी और इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगी की बटन पे, तो आप उसको देख सकते हो। मैंने डिटेल बता रखा है कि कौन सी कंट्री के लिए कौन सा लैंग्वेज टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है। सो अगर आप अब्रॉड नर्सिंग जॉब के बारे में सोचते हो तो सबसे पहला चैलेंज आपके सामने जो है वो है आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करना। वो टफ होता है, प्लस उस लैंग्वेज टेस्ट को पास करने के लिए आप सेल्फ स्टडी के थ्रू उस टेस्ट को पास नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसके लिए आपको किसी ना किसी कोचिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। और ये जो लैंग्वेज टेस्ट जैसे कि आइल्स हो गया या फिर जर्मन लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन कराने वाली जो कोचिंग सेंटर्स होती हैं, इनकी जो फ़ी होती है वो जनरली हाई होती है। सो 3 से 4 लाख रुपए आपका प्रिपरेशन में ही चला जाता है। जब आप आइल्स क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप
जर्मनी के लिए अगर आप जर्मन लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होता है बी लेवल तक का। जब आप इतने लेवल्स क्लियर कर लेते हो तब जा करके आप फाइनली किसी अब्रॉड कंट्री मतलब किसी अदर कंट्री में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हर एक कंट्री का अपना लैंग्वेज टेस्ट होता है, उस लैंग्वेज टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट आप इंडियन सिटीजन हो तो आप इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब कर सकते हो, ठीक है। बट आप अगर किसी अदर कंट्री में जाते हो तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको वहाँ का गवर्नमेंट जॉब मिले। आपको वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप जिस एजेंसी के थ्रू वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। डायरेक्टली तो आप सारा काम कर नहीं सकते, आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं, और जब बच्चा पूरा एक टेस्ट पास कर लेता है तो उसके लिए प्लेसमेंट प्रोग्राम वगैरह भी कंडक्ट करते हैं। उसके थ्रू आप उस किसी भी पर्टिकुलर अब्रॉड मतलब किसी भी अदर कंट्री में आप बहुत सारी जगह अप्लाई करते हो, जहाँ से भी आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है एंड देन आपको जा करके वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराना पड़ता है। सो प्रोसेस बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं कि आप अब्रॉड जा करके नर्सिंग जॉब कर सकते हो। तो आपका ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, प्लस आपको इसमें 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। इसके अलावा आपको पूरे 4 साल की बीएससी नर्सिंग के अलावा आप जिस भी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो उस कंट्री का लैंग्वेज टेस्ट आपको पूरा पास करना पड़ता है। और ये लैंग्वेज टेस्ट 1 रात 2 रात पढ़ के पास नहीं होता है, इसके लिए कम से कम 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की मेहनत चाहिए होती है, ठीक है। तो चैलेंजेस तो मैंने बता दिए, अब ये बताती हूँ कि अब्रॉड नर्सिंग जॉब कौन से नर्सिंग कैंडिडेट के लिए सुटेबल है। तो भाई देखो, अब्रॉड नर्सिंग जॉब तक का जो आपका जर्नी है वो थोड़ा क्रिटिकल होगा, टाइम टेकिंग होगा। बट अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसका हमेशा से ये सपना रहा है कि भाई इंडिया में तो हमने पढ़ाई करी बट अब अदर कंट्री में भी जाना है, वहाँ के कल्चर को देखना है, वहाँ पे एज अ इंडियन नर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, नई कंट्रीज़ के कल्चर, ठीक है, वहाँ का जो वर्क एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, या फिर वहाँ की जो करेंसी है उसमें अर्निंग करनी है, तो ऐसे एक्सप्लोरेटिव नेचर वाले कैंडिडेट के लिए अब्रॉड नर्सिंग जॉब का जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपके पास आप इमोशनली स्ट्रांग हो, सबसे बड़ी चीज़ अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो, क्योंकि भाई अगर आप इंडिया छोड़ करके किसी अदर कंट्री में जाते हो तो आप अगर ये सोचो कि आप होली, दिवाली या फिर दशहरा में जब चाहो तब आप अपनी कंट्री अपने घर वापस आ जाओ, अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लो, तो ये सारी चीज़ें आप जब अदर कंट्री में चले जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो, ठीक है, आपका सिर्फ एक ही टारगेट है कि मुझे अपने मतलब अब से जब से मैं बीएससी नर्सिंग पास आउट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तब से लेकर के अगले 10 सालों तक सिर्फ मुझे अर्निंग पे फोकस करना है, नई कंट्री को एक्सप्लोर करना है और अपनी अर्निंग पे फोकस करना है और किसी फॉरेन कंट्री में जा करके एक स्टेबल करियर बनाना है या बिल्ड करना है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए ही अब्रॉड नर्सिंग जॉब है। अगर आप इमोशनली वीक हो, ठीक है, आपको सारे फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ ही मनाने हैं, आप अपने कल्चरल रूट से बहुत जुड़े हुए हो, ठीक है, तो बेटा आपके लिए फिर अब्रॉड नर्सिंग जॉब नहीं सही है, क्योंकि अब्रॉड नर्सिंग जॉब एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ आपकी लाइफ में आता है। आपको जॉब मिल जाएगी, फॉरेन घूमने का मौका मिलेगा, ये सपने दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट रियलिटी बताने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो रियलिटी ये है, अगर आप अब्रॉड नर्सिंग जॉब के बारे में सोच रहे हो तो अब्रॉड नर्सिंग जॉब की तैयारी करने के पहले एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने अंदर वो हिम्मत रखनी होगी कि आपको किस तरीके से एक थोड़े लंबे समय के लिए फैमिली से दूर रह करके काम करना होगा। इसके अलावा अब्रॉड जाने के पहले आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करने के लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की दिन रात की डेडिकेटेड मेहनत करनी होगी। ये सब कुछ करने के बाद मान लो फाइनली आप किसी अपनी मनपसंद की कंट्री में चले जाते हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएस, तो सुनने में तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप वहाँ वर्किंग वीज़ा पे जा रहे हो, आपको वहाँ का परमानेंट रेजिडेंशियलशिप नहीं मिल रहा, आप वहाँ के सिटीजन नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ वर्किंग वीज़ा पे ही जा रहे हो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। आपको आपके साथ एक ह्यूज अमाउंट कैरी करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव नहीं है जो आपको 2000-4000 की मदद कर दे। आपको आपके अकाउंट में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा में रखने होंगे, क्योंकि आप एक दूसरी कंट्री में जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो वहाँ से अर्निंग होगी,
आपको वहाँ पे टैक्स भी पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट वहाँ पे जा रहे हो, कमा रहे हो, सारा पैसा अपने ऊपर यूटिलाइज़ कर रहे हो, अपनी फैमिली में भेज रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे अर्निंग होगी, बट आपको वहाँ पे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और वहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा जो इंडियन फूड है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, ये सारी चीज़ें आपको अब्रॉड में नहीं मिलेगी। वहाँ पे वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग आपको रहना होगा। इसके अलावा हम लोग जैसा बोलते हैं कि भाई अब्रॉड में नर्सिंग की बहुत ज़्यादा हाई सैलरी है, ठीक है। बट देखो, हर एक बात का प्रॉस और कॉन्स दोनों साइड होता है। तो एक चीज़ सुन लो, नर्सिंग जॉब की सैलरी अच्छी है अब्रॉड में, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट डिपेंड करता है कि आपने कौन सा हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। आपने जो हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में क्या सैलरी दी जाती है इंडियन नर्सेस को। तो इन सारी बातों पे आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। सो अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, लैंग्वेज टेस्ट को क्लियर करने के लिए डेडिकेटेड मेहनत करने के लिए तैयार हो, तभी आप अब्रॉड नर्सिंग जॉब की प्रिपरेशन करना। अदरवाइज आप इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की तैयारी करो, क्योंकि जहां आप 6 महीने से लेकर 2 साल तक एक लैंग्वेज टेस्ट पास करने के लिए मेहनत करो और एट लास्ट आपको लगे कि यार मुझे अब अपनी फैमिली से दूर नहीं मैं जा सकती, या फिर मैं वहाँ के कल्चर में अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगी, तो अपना वो क्रूशियल टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप अपने इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के लिए तैयारी करो, ठीक है। और एक वीडियो में मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि दीदी आप अब्रॉड जाएंगी क्या अब्रॉड जाएंगे क्या नर्सिंग जॉब के लिए। सो भाई मेरा आंसर कंप्लीटली नो। मैंने जब से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था तब से मेरा क्लियर था कि मुझे फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर के जॉब नहीं करना है। मैंने इंडिया में जन्म लिया है, मैंने इंडिया में पढ़ाई करी है, तो अब जो भी मेरे को सर्विस है, मेरा जो भी नेशन को सर्व करना है, अब मैं वो एज अ नर्स करूँ या एज अ नर्सिंग ट्यूटर करूँ, वो इंडिया के लिए ही होगा। सो मैं तो अब्रॉड नर्सिंग जॉब के लिए नहीं जा रही, बट हाँ, एज अ बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट अभी रिसेंटली मैंने कई सारे करियर काउंसलिंग के सेमिनार अटेंड किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने बीएचयू में एक सेमिनार अटेंड किया है, ये वर्क इन जर्मनी पे ही था। सो ये सारे सेमिनार अटेंड करने के बाद मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बेसिस पे मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगे कि आपको इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर अब्रॉड नर्सिंग जॉब के बारे में सोचना है। सो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूं इजी लैंग्वेज में। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अब्रॉड नर्सिंग जॉब के लिए सोच रहे हो तो कौन सी कंट्री के लिए कौन सा लैंग्वेज टेस्ट आपको पास करना है, इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। प्लस अगर आपको गवर्नमेंट इंडियन जॉब देखना है, नर्सिंग जॉब देखना है, उसके लिए आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेस कर सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।